नमस्कार, मैं अमित सक्सेना अमर उजाला बदेली से। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी जो है सभी बदेली मंडल के और मुरादाबाद मंडल के 9 जिलों की समीक्षा गोष्ठी अभी हुई है। यहाँ अपराध समीक्षा और ख़ास तौर से कांवड़ यात्रा के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण जी ने अभी यहाँ 9 जिलों के डीएम, एसएसपी, एडीजी और डीआईजी की मीटिंग लेकर उन्हें कांवड़ व्यवस्था बेहतर करने के संबंध में निर्देश दिए हैं। और अभी कुछ ही मिनट में 5 मिनट बाद यहीं पर पत्रकार वार्ता आयोजित की जाएगी। इस पत्रकार वार्ता का विषय भी कांवड़ यात्रा ही है। कांवड़ यात्रा चूँकि बदेली एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर 7 नाथ मंदिर हैं और आसपास के इलाके में जैसे गौरीशंकर धाम और ऐसे कई प्राचीन शिवालय यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ से लाखों यात्री, कई 15 लाख यात्री हर साल यहाँ कांवड़ लेकर जाते हैं। गंगा जल लेकर बदायूं का कचरा घाट, करीब बदेली से करीब 80% जो कांवड़िए जाते हैं वो बदायूं के कचरा घाट जाते हैं, जो बदेली से करीब 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से जल लेकर यहाँ के नाथ मंदिरों में चढ़ाते हैं। और उसके अलावा यहाँ से दिल्ली रोड पर गढ़मुक्तेश्वर और हरिद्वार भी लोग जाते हैं। तो गढ़मुक्तेश्वर का हिस्सा भी बदेली जोन के अंडर में ही आता है। बदेली जोन के जो एडीजी यहाँ हैं श्री रमित शर्मा जी ही देखते हैं। वो मुरादाबाद रेंज भी उन्हीं के अधीन आती है, जहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर का घाट है गंगा का और लाखों कांवड़िए वहाँ पर जाते हैं। तो ये एक बदेली कहा जाए कि बदेली लखनऊ और दिल्ली के बीच में स्थित बदेली एक ऐसी सेंट्रल जगह है जहाँ पर भगवान शिव के मंदिर हैं और आसपास गंगा घाट भी हैं जहाँ से लोग कांवड़ी जल लाते थे। इस बार जो है अभी इनकी समीक्षा बैठक में खास क्या मुद्दे रहे इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन अभी यहाँ जो प्रेस वार्ता होने वाली है उसमें पत्रकार लोग उनसे सवाल पूछेंगे और अधिकारी उन सवालों का जवाब देंगे। इसके बाद बाई प्लेन ये अधिकारी लखनऊ चले जाएंगे। आज बरेली जनपद में बरेली जोन के, जिसमें मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के सभी 9 जिलों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ आगामी कांवड़ यात्रा का, जो कि श्रावण के पूरे मास में चलती है, उसकी समीक्षा की गई, उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई। और इसमें सभी अधिकारियों ने, सभी जिलाधिकारियों ने, सभी एसएसपी ने अपने अपने जिले में जो भी तैयारियां हैं, जो भी पहले इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो की जा रही हैं, उसके बारे में अपना प्रेजेंटेशन दी। कुल मिलाकर के जैसे कि आप जानते हैं कि ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई। इसमें सभी बिंदुओं पर, जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई। और पूरे मास में यहाँ पर विशेष तौर पर 3rd और 4th मंडे को ज्यादा भीड़ रहती है, ज्यादा कांवड़िए इसमें यहाँ पर आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि इस दौरान कुछ और भी कार्यक्रम हैं। उन सभी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की जानी है, उन व्यवस्थाओं की पूरी तरह समीक्षा की गई, जिससे ये सफल रूप से संपन्न हो सके। आज कांवड़ का विषय है। आज जैसा डीजीपी साहब ने बताया, हम लोगों ने समीक्षा की, सभी 9 जिलों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए और जो हम लोग को अभी लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा है और सभी विभाग जो व्यवस्थाओं से जुड़े हैं उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से वैकल्पिक मार्ग बहुत अच्छा हम लोग को उपलब्ध हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो तैयारी यहाँ पे दोनों मंडलों में है और जो डीजीपी साहब ने काफी बैठकें करके आपसे समन्वय स्थापित करके दोनों कमिश्नर साहबान ने, डीआईजी साहबान ने व्यवस्था कराई है, ये आयोजन बहुत अच्छी तरह से होगा, बहुत सफल रहेगा।
जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की अपेक्षा है कि जीरो एक्सीडेंट के रूप में संपन्न हो, उसको हम आयोजित करा पाने में सफल हो सकेंगे। बता दें साहब को उसकी व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हो तो आप यदि बता देंगे तो हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके उसका समाधान करें। इसी तरह का पूरे प्रदेश में कमोवेश यही व्यवस्था है। हो सकता है स्वरूप थोड़ा फर्क हो, लेकिन सभी जगह ऐसी व्यवस्था कराई गई है ताकि कोई सुविधा ना हो, कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत हो तो इमीडिएटली हम इस सुविधा उपलब्ध कराएं। महिला कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पर इस बार जो मिशन शक्ति केंद्र हैं उनके भी कैंप्स लगाए गए हैं जगह जगह पर, और उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनकी सुविधा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए। दो बातें हैं। सबसे पहले तो जैसे कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि कांवड़ी जो पूरी यात्रा है वो पूरा जीरो एक्सीडेंट के साथ संपन्न हो। तो अगर आप देखेंगे तो विगत कुछ वर्षों में जो इस तरह के एक्सीडेंट्स हैं उनकी संख्या में काफी लगातार कमी आई है, और उसका कारण यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो तैयारी की जाती है, उसकी क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का किसी भी घटना में होने पर उसमें कोई कमी ना हो, त्वरित और क्विक उस पर रिस्पॉन्स हो और सही रिस्पॉन्स हो। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति कोई अराजक तत्व इसका फायदा उठा करके कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो कानून के सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्ग जितने भी हैं उनमें इस दौरान जो मांस मदिरा की दुकानें हैं उनको प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं और उसका कंप्लायंस भी कराया जा रहा है। पूरा जो रूट है और पूरा श्रावण मास है उसमें बेसिकली जो श्रावण के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे महीने के लिए होती है। नहीं, डीजे के साउंड के लिए विशेष तौर पर साइज के लिए उसके साउंड डेसिबल 75 डेसिबल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, जो उसके साइज है उसके बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं, और उस साइज का कंप्लायंस कराने के लिए लगातार संवाद जो है वो किया गया है। जो डीजे संचालक हैं, जो डीजे के शॉप्स हैं, वहां पर पहले से ही उनको चिन्हित करके उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, आवश्यक कार्रवाई की गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उन निर्देशों का पालन करते हुए जो डीजे के साइजेस हैं, जो डीजे के वॉल्यूम लेवल्स हैं, वो निर्धारित मानकों के अनुसार ही होंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।